यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पर मेरा यकीन मानो हम इनसे कहीं ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ये हमारा डेमो सेशन है, यानी कि फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। तो कहाँ से शुरू होती है ये पॉलिटी और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे फर्दर। पर हमारे लिए चीज़ जो ज़रूरी है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम कैसे मैनेज करते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें होता है और पॉलिटी लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है। पर सबसे इजी सब्जेक्ट मैं अगर किसी को मानता हूँ तो वो पॉलिटी है। अगर मुझसे कोई पढ़ रहा है तो उसको भी ईजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो असल में पॉलिटी शुरू होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर, राइट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है 1947 के इंडियन फ्रीडम एक्ट। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई पॉलिटी और मतलब ये जो एक्ट्स है ना, ये ख़त्म होते हैं 1947 यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ के इनके बीच में बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। तो आज के सेशन में हम बस इन एक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, इनको याद करने वाले हैं बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के माध्यम से। तो जो गधे से गधा स्टूडेंट भी होगा उसको भी शायद याद हो जाएगा। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होते, तो मैं इस समस्या का समाधान करूँगा आपके लिए। बट ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ख़ास तौर पर कुछ ख़ास लोगों के लिए। तो राइट, तो इसमें दो चीज़ें जाननी हमारे लिए ज़रूरी हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर जो क्राउन का रूल था, क्राउन यानी कि जो इंग्लैंड में शासन कर रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्ट्स लेकर आती थी ना हम इंडियंस के लिए, वो होते थे चार्टर एक्ट्स। और क्राउन जो लेकर आता था उन्हें हम कहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि GOI एक्ट। तो बस ये दो चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो इन्हें हम कैसे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम चार्टर एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे विथ वेरी बेसिक टू डीप कन्वर्सेशन, एंड फिर हम GOI एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसको डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम PYQs भी लगाएंगे, जो भी पूछा गया है इसमें सारा कुछ। तो इसमें क्या चार पांच चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि PM कौन था इसमें, लॉर्ड नॉर्थ। हाँ, तो ये कैसे याद होगा मैं बताऊंगा भी आपको, और फिर क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ दो तीन चीज़ें चेंज की गई। बंगाल का जो गवर्नर था ना, गवर्नर, उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके अलावा जो बम्बई है यानी कि जो बॉम्बे है एंड जो मद्रास है, इनके जो गवर्नर है ना, वो अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। यानी कि ये हमारा इंडिया हो गया। रफ डायग्राम बनाए तो यहाँ पे कहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी पड़ रही थी, यानी कि बम्बई प्रांत था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं था मद्रास प्रांत। और ये किसके अंतर्गत आएंगे, अब से बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पर रूल करेगा अब। ऑल राइट। और 1774 में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक सुप्रीम कोर्ट खोल दिया गया कैलकटा में। आज का कलकत्ता उस टाइम कैलकटा था, और पहली न्यायाधीश बनी इसकी एलिजा इम्प्रे, और इसको सपोर्ट करने के लिए 3 एक्स्ट्रा जजेस नियुक्त किए गए। तो बस ये इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए इसको ट्रिक से समझ लेते हैं एक बार। ट्रिक कुछ यूँ है कि नाथू की जीजी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट गई, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट गई। कोई केस हो गया होगा, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो वो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में गई। नाथू से क्या हो गया, लॉर्ड नॉर्थ, जो कि क्या थे, PM थे पहले इस रेगुलेटिंग एक्ट के। जीजी से क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। बस इतना याद करना है आपको, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम याद करना है, बाकी सारा याद हो ही गया। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट खोला गया, ये हमने देख लिया।
तो छोटी सी ट्रिक थी कि नाथू की जीजी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट गई, तो नाथू से हो गया लॉर्ड नॉर्थ पीएम, जीजी से हो गया गवर्नर जनरल, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट खोला गया था 1774 में। बस याद हो गया ना। तो अब नेक्स्ट एक्ट पर चलने से पहले ना हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, जो कि पूछे हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में या छोटे मोटे और एग्ज़ाम्स में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 में ही पूछा गया है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेनली ब्रोट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स, यानी कि किन एरियाज़ में 1773 के एक्ट्स के बाद रिफॉर्म्स हुए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो गाइज इसके ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला ऑप्शन है मिलिट्री एंड ट्रेड कंट्रोल। क्या ये हमने बात की है मिलिट्री एंड ट्रेड कंट्रोल के बारे में, यानी कि व्यापार पे जो कंट्रोल है उसके बारे में क्या हमने बात की है इस एक्ट में? तो बिल्कुल भी नहीं की। तो पहला ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया। और रही बात मिलिट्री वगैरह कंट्रोल करने की, तो वो 1858 का जब जीओआई एक्ट आएगा ना, उसमें किया गया था, पील कमीशन बनाया गया था, ये हम पढ़ेंगे। एंड सेकंड ऑप्शन को एक बार छोड़ते हैं। थर्ड है फॉरेन रिलेशंस। क्या ऐसी हमने कोई बात की? बिल्कुल भी नहीं की। फॉरेन रिलेशंस का तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें। तो इंडिया में जो रूल चेंज हुआ है उसके बारे में बात हुई थी। एंड फोर्थ ऑप्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या इसके बारे में बात हुई कि एआईसी को कितना टैक्स पे करना होगा क्राउन को, या तो क्राउन कितना फाइनेंस अलॉट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, टेरिटोरियल रूल इन इंडिया। बिल्कुल सही कहा, टेरिटोरियल रूल इन इंडिया। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि क्या जो इंडिया का स्थानीय मतलब जो प्रशासन था उसमें चेंज किया गया? बिल्कुल किया गया। क्या किया गया मैं बताता हूँ। हमने पढ़ लिया है कि गवर्नर था ना, उसको क्या किया गया, गवर्नर जनरल। तो ये आराम से बनने वाला क्वेश्चन था कि नहीं था? एंड इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स इन इंग्लैंड ब्रिटेन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटेन का था उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। बिल्कुल हुआ, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें साफ तौर से प्रावधान है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा और जो गवर्नर होगा ना, उनके लिए एक एक आर्टिकल सेपरेट दिए गए हैं। लाइक प्रेसिडेंट के लिए अंडर आर्टिकल 52, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एंड अंडर आर्टिकल 153 इसमें साफ साफ लिखा है कि हर राज्य का एक गवर्नर होगा, यानी कि राज्यपाल होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हैं, ये उस टाइम ब्रिटेन में हुए थे। और उनके संविधान में लिखा गया था कि इंडियन कॉलोनी के लिए ना एक बंगाल का जो गवर्नर है उसको बदल के गवर्नर जनरल किया गया है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन बन गया। बस इतना ही सिंपल था। तो यहाँ तक कंप्लीटेड है। तो एक और एसएससी का क्वेश्चन देखिए, यह भी 1773 के विनियमन यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड ही है। तो इसमें कहा गया है कि कौन फोर्ट विलियम, यानी फोर्ट विलियम कहाँ है? जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ ना आपको, तो सबसे पहले जो इनकी कॉलोनीज थी, यानी इन्होंने कहाँ पे किले बनवाए, कहाँ पे क्या क्या बनवाए, कहाँ पे अपना या ना कारखाने वगैरह स्थापित किए, वो मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ। तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे आराम से। तो पहले गवर्नर जनरल कौन था? देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स। इजी क्वेश्चन नंबर 3। और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन एमपी पीसीएस में पूछा गया है भाई। यानी मध्य प्रदेश की जो पीसीएस एग्जामिनेशन है ना, सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है, उसमें पूछा गया है इतनी बड़ी सिविल सर्विस एग्जाम में। तो क्या पूछा गया है, इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड। अरे कितनी बार बात की है हमने, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भाई। तो एस्पिरेंट्स, आज का ये सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ये एक डेमो सेशन था, ये बताने के लिए कि मैं किस तरह से चीज़ों को कवर करता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक्ट पढ़ा है। ऐसे ही सारे एक्ट्स को हम ट्रिक्स के माध्यम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, और जितने भी पीवाईक्यूज़ आज तक आए हैं इनसे रिलेटेड उनको भी हम सोल्व करेंगे। खैर यूपीएससी में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, वरना मैं डालता इसको। साथ ही 1833 के चार्टर एक्ट से रिलेटेड वगैरह यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एसएससी वगैरह में तो बहुत बार पूछे ही जाते हैं। तो उनको भी हम नेक्स्ट सेशन में एडिशनल तौर पर ऐड करेंगे, और यूपीएससी तक के क्वेश्चन हम अपने क्लास नोट्स से बनाएंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरह से पढ़ा पाता हूँ और कितना आपको समझ आ पाता हूँ, कितना आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।